अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब व्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का करते हैं व्लॉग स्टार्ट। काफ़ी दिन के बाद मैं फ्राइडे को बिरयानी बना रही थी और इसका कोरमा मैंने रात में ही रेडी कर लिया था, क्योंकि मैं हमेशा डाउट में रहती हूँ कि मैं फ्राइडे को या एनी डे में जल्दी उठूँगी या नहीं उठूँगी। बाकी डेज़ की तो खैर होती है, लेकिन जुम्मे को ये होता है कि अच्छा लगता है कि बंदा जल्दी उठे और नहाए और फ्रेश हुए और फ्रेश खाना बनाए, स्पेशली बिरयानी बनाए या अच्छा सा कोई पुलाव बनाए। मेरे लिए आइडियल फ्राइडे कुछ इसी तरह का है, लेकिन कभी कभी इस तरह का नहीं होता है, चौपट हो जाता है। कभी मैं उठती ही नहीं हूँ और वो बाहर से खाना आ रहा होता है, मतलब बहुत ही हबड़ दबड़ में सब कुछ हो रहा होता है। क्योंकि फ्राइडे का ना प्लान हमारा ऐसा होता है कि हमें बाहर भी जाना होता है, मतलब माइंड में ये रहता है कि जाना तो है ही, आज बाहर छुट्टी है तो निकलना है घर से बाहर। और आज का तो ये था कि हम लोग को थोड़ा सा अर्ली निकलना था। फ्रेंड्स के साथ लास्ट नाइट ही प्लान बनाया था कि थोड़ा सा अर्ली निकलेंगे। उसी की वजह से मैं साथ साथ तैयारी भी कर रही थी, कपड़े शपड़े निकाले, मैंने प्रेस किए और आहिल को मैंने शावर दिलाया। साथ ही जो है बिरयानी भी बनती जा रही थी और यहाँ पे बस दम खुल गया था। अच्छा ये होता है कि जब भी हम लोग को जल्दी जाना होता है ना, मुझसे खाना खाया ही नहीं जाता, और जब बिरयानी हो तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती मुझसे बिरयानी जल्दी जल्दी में। मैं बहुत ही स्लो खाती हूँ, और अगर तो तेज़ी में खानी पड़े ना तो बिरयानी तो मैं नहीं खाऊंगी, मुझे मज़े लेके खानी होती है। इसलिए बस मैंने बना तो ली थी, लेकिन मैंने फ़िलहाल तो नहीं खाई थी। मैंने बस अपने लिए चाय बनाई थी और मुझे पता था आहिल भी नहीं खाएगा बिरयानी, तो उसको मैंने एग बॉईल कर दिया था। अब आप लोग सोचोगे जब खानी नहीं थी तो बनाई क्यों है, तो यार मेरे हस्बैंड ने खाई थी। वो भी एक मेरे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्लॉग में नहीं आते, लेकिन मेरे घर में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनके लिए मैंने मेजरली बिरयानी बनाई थी और मैंने अपने लिए थोड़ी सी डब्बे में रख ली थी कि मैं जब कहीं भी बाहर जाऊंगी, भूख लगेगी तो जब खा लूँगी। एनीवेज सारे कामों से फ्री होके, किचन के कामों से फ्री होके मैं रेडी हुई और यहाँ मैं अच्छा सा रेडी हो रही थी। पहले ना हमारा प्लान कुछ और बना था कि हमने कहीं और जाना है, लेकिन वो प्लान चेंज हुआ और उसकी वजह से मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया। क्योंकि मैं जो है ना हमेशा से जब प्लान हो चुकी होती है चीज़, मैं उस हिसाब से अपनी तैयारी रखती हूँ, उस हिसाब से मेरे माइंड में चल रहा होता है कि इस जगह के हिसाब से ये ड्रेस ठीक है, अगर तो ये वाली जगह है तो ये वाला ड्रेस ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर अपने माइंड में ना चीज़ें सोच रही होती हूँ, लेकिन जब प्लान चेंज होता है ना एंड टाइम पे, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन अब उस गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं अपने अम्मी अब्बू के घर पे नहीं हूँ, अब मैं ही अम्मी अब्बू बन गई हूँ। अम्मी बन गई हूँ, अब्बू नहीं, सिर्फ अम्मी बन गई हूँ। तो अब जो है गुस्से करने का कोई फ़ायदा नहीं, अब सिर्फ कंट्रोल करना है, कंट्रोल। तो बस वही कर कर के और जो है हम इस जबल पे आ गए थे। वैसे तो इस जबल पे हम अक्सर आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी मैं मेंशन करूँगी क्योंकि कुछ लोग न्यू हैं यहाँ पे और वो फिर पूछते हैं कि आप जगह नहीं बताती। तो मैं मेंशन कर दूँ कि ये थमरेत वाला जबल है। कोरोना राती से पहले एक जबल आता है, ये वो वाला जबल है। तो ये जबल पे मौसम अच्छा ही हो रहा था, जबकि हम आए ही 3 बजे थे, लेकिन फिर भी ठंडी हवाएं चल रही थी। सूरज अपनी जगह था, लेकिन फिर भी हवा चल रही थी। और क्योंकि यहाँ पे टेंट भी लगे हुए तो इतना फील नहीं होता। पहले तो मैं सोच ही रही थी कि मैं यहाँ पे क्या ही ब्लॉग करूँगी, लेकिन फिर यहाँ पे ये पैरट्स आ गए, ये मकाओ बोलते हैं इनको, क्या है, तो इनकी वजह से इतनी रौनक लगी हुई थी, तो मैंने थोड़ी बहुत है ना रिकॉर्डिंग कर ली। इस जगह पे जो सनसेट वाली वीडियोज़ होती हैं ना, बहुत ही प्यारी बनती हैं, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल व्यू आता है, माउंटेन्स में कवर हो रहा होता है सन, तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मेरे बेटे साहब को झूला जो है ना फेवरेट चीज़ है उसकी, उसको झूले पे जब बैठना है तो 2 घंटे तक भी उसको बिठाए रखोगे तो वो उतरेगा नहीं, जब तक उसको नींद ना आ रही हो या कोई उसको आप लालच नहीं दो किसी चीज़ की, जैसे जूस हो गया तो इस तरह से उतरता है। वरना उसको ये वाला झूला इतना पसंद है, मेरे ख्याल में तो वो बैठा रह जाए, अगर 2 घंटे भी उसको बिठाना हो ना तो वो बैठा रह जाएगा इस झूले में। शर्त यह है कि बस झूला चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एनीवेज डिनर के लिए फिर हम लोग आए थे 18 पे 9 नंबर। हम लोग का फेवरेट रेस्टोरेंट यहाँ के जितने भी है ना 1 से 10 तक, हमारा फेवरेट 9 है। खाना खाने के बाद भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी तक 10 ही बजे थे और हमें ये होता है कि तकरीबन 11 या 12 बजे तक वापस जाए ना घर। तो ये बिल्कुल अपोजिट साइड है इन रेस्टोरेंट की, बिल्कुल अपोजिट है। ये 3 में ही है, लॉक है इधर और उसके पीछे ही पार्किंग बनी हुई है जहाँ पे फेस्टिवल भी लगता है। तो उस जगह पे हम आते हैं, अक्सर बारबेक्यू भी करते हैं, बैठते हैं, क्योंकि अच्छी जगह है, खुली स्पेस है, ज़्यादा रश भी नहीं होता। और साथ ही उसके ये वाला प्ले एरिया है। अच्छा ये वाला प्ले एरिया इतना नीट नहीं है, ये बस नॉर्मल है। इसके आगे एक और प्ले एरिया है, यही जंपिंग कैसल है वहाँ पे, वो ज़्यादा अच्छा एरिया है, वहाँ पे हम अक्सर आहिल को लेके जाते हैं। बट क्योंकि अभी हम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुक रहे थे तो हम इधर ही आ गए थे। एंड येस दैट्स ऑल फॉर द डे।
और ब्लॉग में यहीं पे एंड करूँगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो आपने इसको करना है लाइक। बाय।